Good morning to all of you. Today we start our subject, as you know very well, the big data. And big data, as per its name, जैसा अपन लोग अभी डिस्कस किए हुए हैं कि बिग डेटा जैसा उसका नाम है, जस्ट लाइक जैसे एक स्मॉल डेटा होता है, छोटा डेटा होता है जिसपे हम प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर अपन बात करें कि बिग डेटा, व्हाट इज द बिग डेटा? बिग डेटा जैसा उसका नाम है, बिग मतलब बहुत सारा ह्यूज डेटा आपके पास अवेलेबल है ना। ह्यूज डेटा आपके पास अवेलेबल है, और उस ह्यूज डेटा को आपको कैसे मैनेज करना है ना, कैसे उस पर एनालिसिस करना है, कैसे उससे रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना है, ये सारी की सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। बिग डेटा 702D इसका कोड है ना। तो ये अपन लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। बिग डेटा जैसे स्मॉल डेटा था, ट्रेडिशनल डेटा अपन जिसे बोलते हैं, ट्रेडिशनल डेटा मतलब जो अभी तक हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, नॉर्मली किसी ऐप से रिलेटेड डेटा हो सकता है, किसी एप्लीकेशन का, किसी वेबसाइट का डेटा, या अगर आपने कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास है उससे रिलेटेड डेटा हो सकता है, उस पर आप एनालिसिस करते हैं, देन यू गेट द इंफॉर्मेशन। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि बिग डेटा burst upon the science in the first decade of the 21st century। 21st सेंचुरी में अगर अपन देखें तो आपको मालूम है कि आज के समय में एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हम क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन चल रही है। हम मनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है। हम यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है हमारे। मतलब आप देखिए ना कि आज के टाइम पर कौन सा काम ऐसा है जो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। पहले हम लोग ऑफलाइन कर रहे थे, अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उस वजह से भी ऑनलाइन का क्रेज बढ़ा है, ऑनलाइन की इम्पोर्टेंस बढ़ी है। लेकिन ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जो भी प्रोसेसिंग चल रही है, ऑनलाइन जो भी हम वर्क कर रहे हैं, उस वर्क से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है? पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो डेटा होता है, वो डेटा एक तो हमारे कंप्यूटर में होता है, या एक हमारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स, इन पर डॉक्यूमेंट डेटा होता है। ये डेटा कैसा है? फिजिकल डेटा, फिजिकली रॉ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे आ, पुरानी बात करूं, मैं ट्रेडिशनल डेटा की बात करूं, तो ट्रेडिशनली डेटा हमारे पास कैसे होता है? ऑफलाइन डेटा पूरा का पूरा। इसको अगर आपको यूज में लाना था तो इसको कन्वर्ट करना था आपको, किसमें? डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना था। बट चल रही थी प्रोसेस, धीरे धीरे चल रही थी, हम कन्वर्ट भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उतना एफिशिएंटली उस पूरे के पूरे डेटा को हम डिजिटलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम लोग देखें, आज के सिनेरियो को हम अगर समझने की बात करते हैं, तो आपको पता है कि आज के समय में एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन। तो जब ऑनलाइन सारी चीजें हो रही हैं, तो जो भी डेटा है, जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन हो रहा है, सिस्टम पर हो रहा है, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर हम लोग कर रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली, वो अपने आप ही डिजिटलाइज हो रहा है। अब डिजिटलाइज होने से ये पूरा का पूरा डेटा किसी ना किसी सर्वर पे स्टोर हो रहा है, किसी वेबसाइट, किसी सिस्टम पर। तो अब वो ह्यूज डेटा, बहुत सारा डेटा हमारे पास आता जा रहा है, मतलब सर्वर के पास आ रहा है। अब उस डेटा को मैनेज करना, उस डेटा को यूटिलाइज करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अब इस चैलेंज को हम कैसे एक्सेप्ट करें, उसके लिए ये सब्जेक्ट आया है आपका बिग डेटा, जिसके अंदर हम उस डेटा को कैसे मैनेज करना है, क्या प्रोसेसिंग करनी है, कौन सी एप्लीकेशन हमको यूज करना है, कौन से डेटाबेस हमको यूज करना है, कौन सी लैंग्वेज हमको यूज करना है, जिससे कि उस नेचर के डेटा को हम प्रॉपर वे में मैनेज कर पाए, है ना। तो आप लोग देखिए, बहुत सारी वेबसाइट्स, फॉर्म्स होती हैं, लाइक गूगल है, ईबे है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, वी आर बिल्ड अराउंड बिग डेटा फ्रॉम द बिगिनिंग। इनके पास आज के समय में और पहले से बहुत ज्यादा यूजर्स बढ़ गए हैं, बहुत सारा डेटा इनके पास आया है। इस डेटा को
परफॉर्म उस इस डेटा पर ऑपरेशन करना, परफॉर्म करना अपने आप में ही बहुत बड़ा एक टास्क है ना। अब देखिए प्रॉपर वे में हाउ वी डिफाइन द डेटा। बिग डेटा इज सिमिलर टू स्मॉल डेटा बट ऑर्गेनाइज इन साइज, है ना। बट हैविंग डेटा बिगर इट रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेस। अब ये जो बिगर डेटा है उसके लिए टेक्निक्स, टूल्स एंड आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट है ना। एंड एम टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स और ओल्ड प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे। बिग डेटा जनरेट्स वैल्यू फ्रॉम द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, है ना, दैट कैन बी एनालाइज्ड विथ दैट कैन नॉट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। देखिए ये चीज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम लोग जब हमारे पास पुरानी ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग टेक्निक्स अवेलेबल थी जिसके बेस पर हम हमारे पास बहुत स्मॉल डेटा हुआ करता था, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा नहीं था, है ना, तो उसको तो हम प्रोसेस कर लेते थे। लेकिन आज के समय में हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया जिसको कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग टेक्निक्स जो यूज हो रही थी उनके थ्रू हम उसको नहीं कर सकते थे। अब देखिए एक पीपीटी आपको दिखाई दे रही है, व्हाट इज बिग डेटा। एक मैंने कुछ सैंपल्स लिए हुए हैं। एक कंपनी बिग डेटा मार्केट फोरकास्ट है कि बिलियंस में डेटा आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए 2012 में क्या डेटा था हमारे पास, 13, 14, 15, 16, 17, और अभी अगर अपन 2021 तक पहुंचे तो मुझे लग रहा है पीपीटी में ही नहीं आएगा वो। इतनी बड़ी इमेज हो जाएगी। तो मैंने एक सैंपल लिया हुआ है, तो ये डेटा इतनी स्पीड से 2017 में अगर देखें तो 53.4 बिलियन डेटा हमारे पास अवेलेबल था ऑन द सर्वर। आप एक एग्जांपल देखिए, वॉलमार्ट एक कंपनी जो है हैंडल्स मोर देन 1 बिलियन कस्टमर्स ट्रांजेक्शंस एवरी आवर। फेसबुक हैंडल्स 40 बिलियन फोटोज फ्रॉम इट्स यूजर बेस। आप लोग देखते हैं फेसबुक में, आप फेसबुक अकाउंट अपना ओपन करते हैं, फेसबुक अकाउंट में देखिए आप लोग हर सेकंड में, है ना, फेसबुक अकाउंट में हर सेकंड में आपको कुछ ऐसा लगता है कि कितने फोटोग्राफ्स आते हैं, कितने वीडियोस अपलोड होते हैं उसके अंदर, कितनी इमेजेस आती हैं, कितना टेक्स्ट आता है। उन सबको हैंडल करना एक छोटा टास्क नहीं था। डिकोडिंग द ह्यूमन जीनोम ओरिजिनली टुक 10 years to process. Okay, it can be achieved in 1 week. ठीक है ना। अब आप लोग देखिए ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा को ड्राइव्स कौन कर रहा है, कौन ड्राइवर्स हैं। आप लोग इस इमेज को देखेंगे आप, दिस इज अवर बिग डेटा, है ना। बिग डेटा के पास डेटा कहाँ से आता है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे यूजर्स होते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू, दे यूज द डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स वटेवर, है ना, बहुत सारी एप्लीकेशंस, उससे एक डेटा हमारे पास आ रहा है। देन और भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, बहुत अच्छे कंप्यूटर्स हैं जहां पर इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, दे प्रोवाइड द डेटा टू अस। क्लाउड, क्लाउड को आप लोग सब लोग जानते हैं, ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लाउड से भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा डेटा यहाँ से हमें मिल रहा है। और इसके बाद मोर सेंसर्स, सेंसर्स मतलब आप लोग समझते हैं, सेंसर्स अलग अलग लोकेशन पर डिफरेंट नंबर ऑफ सेंसर्स हैं, दे आर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एंड प्रोवाइड एंड जनरेट द ह्यूज डेटा। बहुत सारा डेटा हमारे पास सेंसर से आ रहा है, क्लाउड से आ रहा है, कंप्यूटर से आ रहा है, बहुत सारे यूजर से आ रहा है ना। इसके बाद कहीं हम बहुत अच्छी जगह पे उसको स्टोर करके रख रहे हैं, मतलब ये बिग डेटा हमारा इतनी जगह से हमारे पास रेडी हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये बिग डेटा हमारे पास आ गया। अब देखिए इस बिग डेटा को रियल वर्ल्ड के लिए अगर आपको प्रॉपर उसको मैनेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड हैं। फिर इस बिग डेटा को मैनेज करने के लिए बेटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, हमको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड हैं, है ना। इन टेक्नोलॉजीज जैसे लाइक द एग्जांपल ऑफ मैप रिड्यूस, ये मैप रिड्यूस हम लोग सेकंड और थर्ड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। दिस इज द एप्लीकेशंस, दिस इज द टेक्नोलॉजी which manage to the
बिग डेटा, है ना। तो बिग डेटा की प्रोसेसिंग मैप रिड्यूस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर यहाँ से ये बेटर प्रोसेसिंग चलती है, इसके साथ एप्लीकेशंस यूज होती हैं। फिर उसको और भी ज़्यादा यूज़र की ज़रूरत पड़ती है कि भैया और डेटा चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वो डेटा डबल से इसको या तो डायरेक्ट इसको प्रोवाइड कर देता है ना। तो इस तरह से प्रोसेसिंग चलती है। फिर उसको मैनेज करने के लिए मोर मनी चाहिए आपके इन एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए, है ना। और साथ में इस इन डिफरेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो कि इस बिग डेटा को मैनेज कर रही हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के बाद आप और अच्छी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, है ना। हाँ, क्लास चल तो रही। आपने शायद फोन लगा दिया पीछे जी। हाँ बच्चे को बोलो रजिस्ट्रेशन करें, आप 7 को टीचर भी हो। हाँ बोलो बच्चे को रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करके फीस भरो, और जो नहीं भर पा रहे कम से कम पहले फीस भरने का ही बोलो। अगर कुछ कोई बोलता है माइक बंद है ना, नहीं वो तो ईयरफोन लगा। अभी आज करा होगा 1 to 1 रजिस्ट्रेशन के लिए, माइक बंद है। हाँ, दो से बड़ी दिक्कत है। हेलो। हाँ, वी कंटिन्यू। ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा में अगर अपन देखें तो ये सारी चीजें बिग डेटा को ड्राइव कर रही हैं। ड्राइव करने के लिए यूजर, बेटर कंप्यूटर, क्लाउड, सेंसर्स, बेटर स्टोरेज, रिसर्च, बेटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, मोर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, मोर मनी रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें आपके बिग डेटा को ड्राइव करती हैं, है ना। तो इस तरीके से ये आपके ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा हुए। आप इसके बाद इन रियल लाइफ मोस्ट डेटा, रियल लाइफ का डेटा अगर अपन डिस्कस करें तो रियल लाइफ में आप लोग देखिए इसके अंदर, एक मिनट में हम लोग देखेंगे वेब does billions of activities per second and so much server logs are created, है ना। तो इस तरीके से millions of activities are performing in a per second। तो ये millions of activities per second अगर परफॉर्म हो रही हैं तो इन एक्टिविटीज से मिलियन ह्यूज डेटा जनरेट हो रहा है। उस ह्यूज डेटा को मैनेज करने के लिए हमको ऐसी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है जो कि प्रॉपर उसको मैनेज कर पाए, आउटपुट आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर पाए। इसी तरीके से एक एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक फेसबुक 800 मिलियन एक्टिविटीज एक्टिव यूजर्स आर अवेलेबल इन दिस टाइम। कितने? 800 मिलियन एक्टिव यूजर्स अवेलेबल हैं। 40 बिलियन फोटोज फ्रॉम इट्स यूजर बेस, है ना। तो देखिए आप लोग कितना ह्यूज डेटा जनरेट हो रहा है पर मिनट, पर सेकंड, है ना। तो इसको मैनेज करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। क्लियर? इसके बाद देयर आर 4 बिलियन फोटोज एंड greater than 25% are smartphones are available in this time. There are billions of RFID tags हैं। ऑब्जर्वेशनल एंड सेंसर डेटा अवेलेबल हैं। ऑब्जर्वेशनल मैंने आपको जैसे ड्राइवर्स में अभी आपको बताया था, ड्राइवर में बताया था कि कितने ड्राइवर्स अब कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जिसमें एक सेंसर भी था। तो वो सेंसर इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं पर सेकेंड। जितने लोग, जैसे जैसे मैं बोलूँ कि ट्रैफिक पुलिस है, अब ट्रैफिक पुलिस में किसी स्ट्रीट पर, किसी सर्किल पर एक वो लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है ना। अब सेंसर लगा हुआ है तो
सपोज वो पॉल्यूशन सेंसर है या साउंड सेंसर है ना। तो वो पॉल्यूशन सेंसर क्या कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है। आप पर सेकंड इन्फॉर्मेशन जितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं वहां से उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने पास कर रहा है, काउंट कर रहा है उसको, या वहां के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है और देन प्रोवाइड टू द सर्वर, है ना। वेदर राडार्स होते हैं, बैलून्स होते हैं, इन्वायरमेंटल सेंसर्स होते हैं, टेलीस्कोप सेंसर होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिजिक्स सिमुलेशंस, ऐसे बहुत सारा डेटा आपको रियल लाइफ में जनरेट हो रहा है। और इस डेटा को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस डेटा को मैनेज करने के लिए भी रिक्वायर्ड द बिग डेटा।